नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम अभी पहुंची है रोहतक। यहां शहीद मदन लाल ढींगड़ा कम्युनिटी सेंटर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हुए हैं और आइए जानते हैं आज के हालात को लेकर। काफ़ी भागदौड़ रहती है, काफ़ी कम समय होते हुए भी हर सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी पहुंचते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आइए जानते हैं कि आज जो हरियाणा के हालात हैं, कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, क्या लगता है आपको क्या रहने वाला है इस अविश्वास मैं पर? दो ही बातें कहना चाहता हूँ कथुरिया साहब। पहली बात तो जो आज टिकरी बॉर्डर से एक खबर आई है, उसने मेरी आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक हमारे किसान भाई ने कल रात को फांसी लगा के अपनी जो है एक आत्म बलिदान और एक बड़ी मार्मिक उन्होंने चिट्ठी लिखी है देश की सरकार के नाम। उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है, तो उनको श्रद्धांजलि हम देते हैं। उनके परिवार को भगवान शक्ति दे दुख की घड़ी सहने की। मैं साथ में अपने देश के सभी संघर्षरत किसान भाइयों से एक विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूं कि उनका प्राण ही इस आंदोलन का प्राण है। उनकी छत्रछाया से ही सफलता प्राप्त हो सकती है और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार की आत्महत्या या आत्म बलिदान के कदम से इस समस्या का हल नहीं होगा। ये समस्या का हल नहीं है। सभी हम साथ लड़ेंगे, हम जीतेंगे और साथ जिएंगे। मैं आज बहुत दुखी था सूर्या साहब, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इस बात के लिए मैं सबसे पहले इसीलिए आपके माध्यम से ये मैं बार मैं अपील करना चाहता हूँ। सिसाई गांव के हमारे किसान भाई थे, क्योंकि ये जो सरकार है इसमें मैं देखता हूँ बड़े नज़दीकी से। मैंने दिल्ली में भी देखा कि जो बेकदरी हो रही है किसानों की कुर्बानियों की। हमारे कृषि मंत्री जी का भी आपने देखा किस तरह का उनका वक्तव्य आया था। वो बहुत ही ज़्यादा एक जो है दिल को ठेस पहुंचाने वाला रवैया सरकार का है। तो इस सरकार से हम सब मिलकर लड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, किसान का जो प्राण है वही इस आंदोलन का प्राण है। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सब ये सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है विधानसभा में, उस पर और दूसरी जो अविश्वास प्रस्ताव की बात है, अभी बात जो अविश्वास प्रस्ताव की बात है, हमारे साथ है ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जो स्पष्ट हो चुका है, जैसे बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, जैसे अब मुख्यमंत्री करनाल में कार्यक्रम करने में असमर्थ है तो उप मुख्यमंत्री उचाना में कार्यक्रम नहीं कर सकते। कोई अपना इनका कैबिनेट मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे। आज प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1 है प्रदेश। आज अपराध में टॉप 3 राज्यों में प्रदेश की। आज अर्थव्यवस्था चौपट होगी, निवेश हो नहीं रहा, फैक्ट्री लग नहीं रही। हरियाणा के भविष्य को अंधकार की तरफ झोंक दिया इन्होंने। उसके साथ साथ किसान आंदोलन के समय सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार भी साबित हो गई। अब लगभग 350 शव अपने इन धरनों से अपने अपने गांव में वापस आ चुके हैं। तो मैं जो है कहना चाहता हूँ आज निर्दलीय विधायकों से और जेजेपी के विधायकों से कि हरियाणा के बेरोजगार नौजवान की तरफ देखें, हरियाणा के मंदी की चपेट में आए छोटे व्यापारी की तरफ देखें, हरियाणा के आज नौजवान और कर्मचारी जो सड़कों पर उनकी तरफ देखें और इन किसानों की तरफ देखें। देश के किसान को भी बचाने का काम हरियाणा कर सकता है। अगर यहाँ से झटका मिला तो देश में भी जो एक संदेश जाएगा। और मैं जेजेपी और निर्दलीय विधायकों से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार 300 किसानों की जानों की कुर्बानी के लिए जिम्मेदार जो सरकार है, उसके सरकार के पाप में भागीदार वे ना बने, नहीं तो आने वाले समय में लोग उनसे सवाल पूछेंगे।
तो आज उनके पास मौका है वो उस पाप में भागीदार ना बनते हुए अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी का साथ दें और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसके माध्यम से इस सरकार को एक झटका देने का काम करें। आने वाले 2 विधानसभा चुनाव भी हैं, उपचुनाव भी। हाँ, तो अभी ये 2 ही जो मैंने आपको बताए, बाकी जब आएंगे, जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय जो है हम उसकी पूरी बात करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जो अभय चौटाला जी ने इस्तीफ़ा दिया और जो कालका से हमारे एक सदस्य की सदस्यता रद्द निरस्त हुई प्रदीप चौधरी की, इन दोनों के बाद बीजेपी सरकार को ताकत मिली है। और जो इस आंदोलन के बीच में हम अविश्वास प्रस्ताव लाके पूरे एकजुटता से विपक्ष के माध्यम से सरकार को झटका देने की तैयारी कर रहे थे, उन प्रयासों में हमें बड़ा नुकसान हुआ भारी। मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं होगी। अब बीजेपी को मात्र 4 की ज़रूरत है, पहले बीजेपी को 6 की ज़रूरत थी, अब 88 का सदन हो गया है, तो मात्र 4 अतिरिक्त की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है, मगर हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं आई। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे सरकार के खिलाफ। चलो, अभी हम बात कर रहे थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। उन्होंने हरियाणा के किसानों के और भविष्य में आने वाले चुनावों को लेकर बेबाक तीखे बोल चैनल से बात की। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया।